साथियों, आज भी हम एक ऐसी घटना लेकर के आए हैं। ये हर घर की कहानी है और ये अनादिकाल से चला आया है और ये आदि और अंत तक चलता रहेगा। एक वृद्धा के पति मर गए। जमीन जो है माँ के भी हिस्से में आई। माँ ने क्या किया, अपने बेटे को वो बटाई का टुकड़ा दे दिया और बेटा इतना हरामी निकला। उसी सिलसिले में हम आपको ये घटना सुना रहे हैं। बेटे की पिटाई से आहत माँ बोली, पुलिस करे गिरफ्तार। सफीपुर रुपयों के लिए माँ को पीटने के बाद घायल वृद्धा ने आज बेटे की को एक भी रुपए देने से मना कर दिया है। उसका कहना है कि पुलिस उसे जेल भेजे। आसीवन थाना क्षेत्र के कस्बा मियागंज के मोहल्ला बड़ी बाजार निवासिनी राम दुलारी उम्र 60 साल ने पति की मौत के बाद जो जमीन उसे मिली, वो जमीन उसने छोटे बेटे अमन पाल को बटाई दे रखी थी। गेहूं काटने के बाद अमन पाल ने मां राम दुलारी के हिस्से के भी गेहूं बेच लिए। मां ने बिक्री के रुपए मांगे तो वो आग बबूला हो गया। आपस में कहा सुनी हुई और उसने जो है बुजुर्ग मां को बेरहमी से पीट दिया। गंभीर हालत में वृद्ध की मियागंज सीएचसी से जिला अस्पताल रेफर किया गया था। अब वृद्धा ने पुलिस से बेटे की गिरफ्तारी की मांग की। वृद्धा ने कहा कि पुत्र सहजता से मांगता तो सब कुछ दे देती। थाना अध्यक्ष ज्ञान सिंह ने बताया कि आरोपी बेटे को पकड़ने के लिए दबिश दी जा रही है। तो दोस्तों साथियों, ये हर घर की कहानी है और कोई भी अपने माँ बाप का जो है खाना पीना नहीं देना चाहता है, लेकिन उसके पास जो भी थोड़ी बहुत चलाचल संपत्ति है वो लेना चाहता है। ये हर घर की कहानी है। क्या कहें इस विषय में। तो दोस्तों साथियों, हम इस वीडियो के माध्यम से हम सभी से कहना चाहते हैं, अगर किसी के घर में वृद्ध माँ बाप हैं, वो पुराने विचार के हैं। अगर माँ कहती है आप अपने बच्चों को ये ड्राई फ्रूट न दो, ये न दो, वो न दो, वो न दो, वो न दो, तो आपको बुरा लगता है। आप सोचते हो कि बच्चे हैं हमारे और ये बुढ़िया जो है ऐसा मना करती है। तो ड्राई फ्रूट जो है या बार बार बच्चों को दुकान पर भेजना, ये भी उचित नहीं है। इस पर आप माँ से नाराज हो जाते हो, बाप से नाराज हो जाते हो। घर में तुम्हारे तमाम मित्र आते हैं, उस पीरियड में अगर बाप थोड़ा सा चलने फिरने में दिक्कत है तो वो देखा करता है कि आपके जो गेस्ट आए हुए हैं वो क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। क्योंकि बाल मन जो है, बुजुर्गों का मन या बड़े का मन, किसी का मन जो है बाल मन होता है। जो भी खा रहा है तो उसका मन लालायित हो जाता है। आप सोचते हो साला ये बुढ़ा कितना जो है यानी जो है कौन सा शब्द होता है, चटोरू। ये साला बहुत बुढ़ा चटोरू है। कोई आता है तो उसको मंगाओ कोई सामान, तो ये भी साला जो है देखा करता है गिद्ध की तरह। तो दोस्तों साथियों, वो आपके माँ बाप हैं। जो आप कर रहे हो उस माँ बाप के लिए, जब आप बुढ़े हो जाओगे तब इस क्षण को आप याद कर पाओगे तो कर पाओगे, नहीं तो आपको याद करा देंगे आपके बच्चे। ये सब पर है, कोई व्यक्ति इससे बचा नहीं है। आपको एक हम घटना याद आ गई है, हम आपको बता दें। अभी साल डेढ़ साल पहले के आसपास की घटना है। दैनिक पेपर में छपा हुआ था, ये अमर उजाला में शायद। एक कर्नल थे, रिटायर्ड। आप जानते हो मिलिट्री में एक बहुत बड़ा पद होता है कर्नल। लंबे चौड़े 6 फुटा, गोरे चिट्ठे, और लखनऊ में उन्होंने बहुत बड़ा अपना बंगला बनवा रखा था। कई नौकर चाकर थे और उन्होंने, उनके 2 बच्चे थे, दोनों बच्चों को उन्होंने जो है
इतना अच्छा पढ़ाया लिखाया था कि वो अमेरिका में दोनों सेटल हो गए थे। उनकी पत्नी बीमार रहा करती थी, बार बार पत्नी जो है उनकी अपने बच्चों से मिलने के लिए आतुर दिखाई पड़ती थी। कई बार उन्होंने फ़ोन किया कि बच्चा हो आ जाओ, आप लोगों को देखने की इच्छा होती है, अब बुढ़ापा आ गया है, पता नहीं ज़िंदगी कब इधर से उधर हो जाए, हम आपको न देख पाएँ। और वो रट्टा लगाते लगाते मर गई और बच्चे उनके नहीं आए। उनके बाप ने अपने दोनों बच्चों को खबर दी कि बेटा हो, माँ तुम्हारी आज हमारे बीच में नहीं है। तो आप जानते हो कि उनको जो है इस तरह के यंत्र आ गए हैं जो उसमें रख दो तो लाश सड़ती गलती नहीं है। एक बच्चा उनका छोटा वाला आया, पूछा वो नहीं है, कहा हाँ वो नहीं आया। लाश दरवाजे पर थी, कई दिन हो चुके थे। लाश का अंतिम क्रियाक्रम हुई, जो भी था निपटने के बाद जब 2 पल बैठे सब लोग, तो पूछा बेटा बड़ा बच्चा नहीं आया, भैया तुम्हारे नहीं आए। बाप पूछ रहा, कर्नल जो थे। कहा पापा, वो कह रहे थे अम्मा मर गई हैं तो तुम चले जाओ, और जब बप्पा या बापू नहीं रहेंगे या पापा नहीं रहेंगे तो हम चले जाएंगे। ऐसा कहा था? कल हाँ ऐसा कहा था। तो अम्मा मर गई तो हम चले आए, अब जब आप नहीं रहोगे तो बड़े भैया चले आएंगे यहाँ। और 2-4 घंटे में उस लड़के की जो फ्लाइट थी, लड़का उनका चला गया, रिटर्न हो गया। रात भर वो सोचते रहे, रोते रहे, उठ बैठे, छाती पीटे, अरे क्या किया मैंने, बच्चों के लिए रात का रात दिन का दिन नहीं देखा, एक एक पैसा बच्चों की जो है बढ़ोतरी के लिए लगा दिया, और बच्चा अपनी माँ को देखने नहीं आए। मैं मरूंगा तो मेरा बड़ा बच्चा आएगा, छोटा बच्चा नहीं आएगा। और ये भी भरोसा नहीं है, हो सकता म्यूनिसिपालिटी वाले जो है, नगर पालिका वाले, महानगर निगम वाले जो है हमारी लाश को उठा करके ले जाए। और फिर आंसू आंसू पोंछ करके रूठ बैठे। सुबह होते ही जो है एक जो परिचित वकील थे, घरेलू टर्म्स जिनके थे, वो गए और एक वसीयत तैयार करवाई। आधी जो चल अचल संपत्ति थी उन्होंने फौज को दे दी, नाम लिख दी। और आधी संपत्ति में जो उनके घर का नौकर था, जो माली था, जो उनका बिस्तर ठीक करता था, जो साफ सफाई करता था, जो 5-6 लेबर थे, आधी संपत्ति और वो घर कि इस हिस्से में वो रहेंगे, इस हिस्से में वो रहेंगे, इस हिस्से में वो रहेंगे। वहां करके आते हैं वसीयत और सबको बुलाते हैं, अपने नौकर चाकरों को। तो अब नौकर चाकर थे, वो आए। तो अब नौकर चाकर तो आप जानते हो कैसे रहते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, आज हम जो है कुछ नई घोषणा करना चाहते हैं, आप सब लोग मेरे पास बैठो, मेरे समकक्ष बैठो, न तुम छोटे हो न हम बड़े हैं, न हम ब्राह्मण हैं वो ब्राह्मण थे, न तुम दलित हो, न बैकवर्ड के हो, न माली हो, न फूल वाली, कुछ नहीं, हम सब भाई भाई हैं, आपके बच्चे मेरे बच्चे, सब लोग बराबर बैठे। सारे नौकर चाकर संकेत कर, अरे अब बात क्या है, आज ऐसा क्यों बात कर रहे हैं, वैसे प्यार तो बात करते थे, लेकिन आज क्यों ऐसा बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देखिए, आप लोगों ने मेरी बड़ी सेवा की है, रात दिन हमारे पीछे मरते खपते रहे हैं, तो हमने ये घर बांट दिया है आपको। सब हाथ पर, अरे साहब ये क्या कह रहे हो, हमको घर क्यों क्यों चाहिए, हमारी झोपड़ी ही काफ़ी है। कहा सुनो, फिर जो कहना वो कहना, इस हिस्से में तुम रहोगे, इस हिस्से में ये रहेंगे, इस हिस्से में वो रहेंगे, इस हिस्से में ये रहेंगे, इस हिस्से में ये रहेंगे। ये लकीर बनाए जा रहे हैं। और एक ही बात याद रखना कि कभी लड़ाई मत करना। हमारे पास इतना रुपया था, आधा रुपया तो हमने अपने फौज को दे दिया है, और आधा रुपया जो है हम आप सब में जो है ये सब हमने चेक बना दी है, ले लेना।
और एक एक पैसे को सहज करके चलना। और सब लोग जैसे हमारी मदद करते आए हो, सेवा करते आए हो, सब एक दूसरे की मदद करना। हमने अपने बच्चों को बेदखल कर दिया है, सब हैरत में पड़ गए। अरे साहब ऐसा काहे किए, आपके बेटे थे, आप उनको काहे बेदखल किए? अरे हम कौन होता, हम तो नौकर थे, तनख्वाह देते थे। तो कहा जो सुनो, हमने क्यों बेदखल किया? पूरी घटना उनको सबको मालूम थी। उन्होंने कहा उनका कोई भरोसा नहीं कि वो आए, और आएंगे 2 माटी मोल जमीन जायदाद सब बेच के चले जाएंगे, तुमको भी घर बेघर कर देंगे। तुमने मेरी बहुत मदद की है, तो ये घर और जो अचल संपत्ति है वो सब तुम्हारी लोगों की है। और आधी अचल संपत्ति, चल और चल संपत्ति मैंने फौज को दे दी है। आज खाना सब लोग अच्छा बनाओ, सब लोग मिल करके। सब लोगों ने खाना बनाया, कर्नल साहब ने सबके साथ खाना खाया, और खाना खा करके जो है बड़े प्यार से रहे, और उन्होंने सबसे हाथ जोड़े, हाथ मिलाया, और फिर कमरे के अंदर गए और अपनी सर्विस रिवॉल्वर से जो है गोली मार ली। दोस्तों, हर माँ बाप को जो है ये दिन देखने हैं, लेकिन बिरले होते हैं जो अपने बच्चों के कुकृत्यों के पीछे ये कड़ा कदम उठाते हैं। हम सबसे कहते हैं कि जो बच्चा आपकी मदद ना करे उसको बेदखल करिए। वो आवारा कुत्ते उसको खाएं जमीन, उसको एहसास हो। हम उस कर्नल साहब को दिल से धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने नया कदम, समाज में एक नया उदाहरण पेश किया। तो दोस्तों साथियों, हम क्या बताएं कि जिस माँ ने सब कुछ दांव पर लगाया, कहा प्यार से मांगते मैं दे देता, और उसने इतना मारा कि उसको अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, और पुलिस कहती है इसको जेल भेजो। वारी जिंदगी क्या है? लाखों करोड़ों में किसी का बच्चा किसी को रोटी पानी दे दे तो बड़ी बात है, नहीं, ये हर घर की कहानी है। तो दोस्तों साथियों, ये वीडियो कैसा लगा? शायद आप देख रहे हैं मेरी आंखें नम हो गई हैं कर्नल की कहानी सुन करके। कहीं आपकी भी जो है बहुत ही उम्र दराज होने पर आप ऐसा न हो कि न रात में सो पाए, न दिन में जग पाए, न जी पाओ न मर पाओ। आपको कड़ा कदम उठाना होगा। अगर आपके बच्चे आपके साथ नहीं खड़े हैं, आपके सुख दुख में साथ नहीं है, तो बच्चों को ऐसा सबक सिखाइए कि अपनी ताउम्र मरते वक्त वो याद रखें ऐसी घटनाओं को। हम कर्नल साहब को दिल से धन्यवाद देते हैं कि जो उन्होंने ऐसा कड़क कदम उठाया, और हर व्यक्ति से चाहते हैं कि अब नया इतिहास लिखने की जरूरत है। तो माँ बाप को कम से कम समझे तो कि ये बाप है हमारे, और नहीं तो अगर तुम अपनी कीमत नहीं समझोगे तो तुम्हारे बाप बन करके तुमको आदेशित करेंगे। वो तुम्हारे बाप बन करके उसी घर में रहेंगे, वो तुम बेटे की तरह रहोगे, और बेटे की तरह नहीं, जैसे आवारा कुत्ता होता, आवारा कुत्ते की तरह तुम घर में रहोगे, एक एक टुकड़े के लिए तरस जाओगे। तो दोस्तों साथियों, ये हमने अपने विचार व्यक्त किए। ये वीडियो कैसा लगा? लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, और हो सके तो कमेंट करिए, अपने साथियों को दीजिए, और उनसे ज़रूर कहिए, अनुरोध कर दीजिए मेरी तरफ से, अपनी तरफ से, कि सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो दोस्तों साथियों, ये वीडियो कैसा लगा आप हमें जरूर बताएंगे। हम मिलेंगे अब आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।